आवर्त सारणी, यानी आवर्त सारणी वर्तमान समय के अंदर आवर्त सारणी में 118 तत्व खोजे गए हैं। उसमें से कुछ तत्व मानव निर्मित भी है और कुछ तत्व प्राकृतिक भी हैं। उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। परंतु उनसे पहले की बात की जाए तो तत्वों की खोज पहले कम हुई थी, तो उस समय तत्वों को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया था, धातु और अधातु के रूप में। या फिर उस धातु के कुछ ऐसे सिंबल बना देते, तत्वों के ऐसे सिंबल बना देते तो उसके अकॉर्डिंग उसको पहचाना जा सकता था कि भाई ये धातु है, ये अधातु है, ये उसका हाइड्रोजन का सिंबल है या नाइट्रोजन का, किस प्रकार से हो सकता था। परंतु जैसे जैसे तत्वों की खोज अधिक होने लगी, जैसे जैसे तत्वों की खोज अधिक होने लगी तो उसके अनुसार उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में उसको अलग करना कठिन हो गया था। तो उनको कठिन करना अलग होने के कारण उसको वापस व्यवस्थित करना, उनकी पहचान करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग प्रयास किया। उसके अनुसार आवर्त सारणी का विकास भी हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों टॉपिक आता है आपका आवर्त सारणी का विकास। आवर्त सारणी का विकास। आवर्त सारणी का विकास, आवर्त सारणी के विकास की बात की जाए तो सबसे पहले वाला जो वैज्ञानिक था वो था लेवोजर। लेवोजर नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी से पहले तत्वों को वर्गीकृत किया गया था, अर्थात इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 धातु के रूप में तथा नंबर 2 अधातु के रूप में। साथियों, धातु और अधातु के रूप में लेवोजर ने जितने तत्वों की खोज हुई थी उनको 2 पार्ट्स के अंदर बांट दिया गया था। परंतु जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, खोज hoते गए, तो उसके अकॉर्डिंग ये नियम भी असफल हो गया था। उसके बाद सेकंड नंबर आएगा आपका डॉबरनर। देखिए दोस्तों, डॉबरनर वैज्ञानिक ने सन 1829 के अंदर तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया गया था। तो इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को 3 तत्वों का समूह बनाया। 3 तत्वों का समूह बनाया और इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। उस नियम को कहा जाता है त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है, त्रिक नियम। अब साथियों, ये त्रिक नियम क्या होता है उसके बारे में अपन को देखना है। देखिए त्रिक नियम की परिभाषा, प्रथम तत्व तथा तीसरे तत्व का परमाणु, 1 मिनट लिख देता हूं मैं। त्रिक नियम यानी त्रिक नियम की बात की जाए तो साथियों, प्रथम तत्व तथा तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। अब देखिए, इन्होंने कहा भाई कि प्रथम तत्व तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत
द्वितीय तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसके लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। साथियों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, देखिए यदि सबसे पहले इस चीज देखिए अकार्बनिक या कार्बनिक या फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ हम बात कर रहे हैं अपना रसायन विज्ञान की, तो उसके पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपको तत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अर्थात यदि किसी तत्व का नाम ले जाए, माना कि मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन है तो सबसे पहले आपको माइंड में आना चाहिए हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, अर्थात उसका सिंबल क्या होता है। सेकेंड पॉइंट आना चाहिए आपके कि उसका एटॉमिक नंबर अर्थात उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। और थर्ड पॉइंट आता है आपका कि उसकी मास संख्या अर्थात उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होनी चाहिए। अब इनको कहाँ शो करते हैं, कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। देखिए, माना कि ये कोई एक तत्व है तो इसके जो नीचे की तरफ है यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है, अर्थात अपन यहाँ लिखेंगे परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक। जबकि ऊपर की तरफ कह रहा हूं तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। क्या लिखेंगे अपन? द्रव्यमान संख्या। तो साथियों, जैसे बात कर रहा हूँ लिथियम, तो लिथियम का इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है, सोडियम का 11 है और पोटेशियम का 19 है। अब बात की जाए इसकी द्रव्यमान संख्या की, तो इसकी 7 होती है, इसकी 23 होती है और इसकी 39 होती है। अब देखिए साथियों कि आप जो द्रव्यमान संख्या वो किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको मैं 1 से लगाकर 20 तक के तत्व के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ साथियों, उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। तत्व 1 से लगाकर 20 तक, यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सम है। साथियों, किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक सम है और उसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना कि परमाणु क्रमांक इंटू 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को, उसका सीधा यदि उसकी संख्या विषम आ रही है, यदि किसी तत्व की परमाणु क्रमांक विषम है तो उसको परमाणु क्रमांक इंटू 2 + 1 उसके अंदर ऐड कर देना है दोस्तों। जैसे बात करें अपन लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और +1 हो गया 7, तो इसका हो गया 7। परंतु साथियों, साइंस के अंदर अपवाद के रूप में देखना हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन चारों के आप अपवाद के रूप में देखो 1 से 20 तक तत्वों की। बात करें हाइड्रोजन का तो द्रव्यमान संख्या 1 होती है, बेरिलियम की बात करें तो 9 होती है और नाइट्रोजन की बात करें तो 14 होती है और क्लोरीन की बात करें तो 35 होती है। इनको आपको थोड़ा सा याद करना होगा, बाकी सबको आप इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो आसानी के साथ। अब देखिए, इन्होंने कहा प्रथम तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत द्वितीय तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। यानी साथियों, प्रथम तत्व का परमाणु भार है 7 और तीसरे का आपका है 39। ये 39 दोनों को यदि जोड़ लिया जाए तो हो गया आपका 46, परंतु उसका औसत, इसका मतलब 2 से इसको भाग देते हैं तो इसका 2 हो गया, तो 2 × 46 = 23 हो गए। ये 23 और ये 23 बराबर हो गया। अर्थात जो डोबराइन का जो त्रिक नियम था वो इस प्रकार से 3 तत्वों को समूह बनाकर शोक किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लेते हैं अपन, माना कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात कर रहे हैं साथियों। तो क्लोरीन की बात करें तो 35.5 होता, परंतु ब्रोमीन की बात करें तो 80 और बात करें आयोडीन की 127 होता है इसके द्रव्यमान संख्या। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, प्रथम और तीसरे की बात करें 30.25 + 127/2 = 162/5/2 होगा आपका 81.25 के आसपास, जो ये दोनों के बराबर हो सकता है। तो ये था आपका त्रिक नियम, और त्रिक नियम डोबराइनर द्वारा दिया गया था। बहुत सारे बोर्ड की क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिक नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था और कब दिया गया था? तो 1829 के अंदर देने वाले वैज्ञानिक था डोबराइनर साथियों। अब इनके बाद भी तत्व की खोज रेगुलर लगातार चलती गई, परंतु आज भी वर्तमान समय के अंदर तत्वों की खोज होती जा रही है। परंतु अब त्रिक नियम भी इन पूरे तत्वों को व्यवस्थित करने में
सफलता हासिल नहीं की थी। तो इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपका, वो आ रहा है साथियों न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स। अब देखिए तीसरा पॉइंट है आपका न्यूलैंड्स। जिस प्रकार त्रिक नियम का प्रतिपादन हुआ, उसी प्रकार न्यूलैंड्स ने भी अपने एक नियम का प्रतिपादन किया। वो क्या? 1865 के अंदर। 1865 के अंदर न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों के समूह बनाए और इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, उसको बोलते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम अर्थात साथियों, अष्टक नियम का अर्थ यह होता है कि प्रथम तत्व और 8वें तत्व के गुण लगभग समान होते हैं। अर्थात इसने 8 तत्वों के समूह बना दिए और पहले और 8 तत्व के गुण समान हो गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये थी कि ये जो नियम था ये परमाणु भार पर आधारित था। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज परमाणु भार पर आधारित था। अर्थात परमाणु भार का मतलब ये हुआ कि जिन तत्वों के परमाणु भार कम थे उनको पहले व्यवस्थित कर दिए। जैसे जैसे क्रमिक रूप से परमाणु भार बढ़ते गए, वैसे वैसे एक क्रम के रूप में तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास न्यूलैंड साहब ने करना शुरू कर दिया। बात करें परमाणु भार की, तो देखिए साथियों, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इन्हीं कह रहे हैं पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण लगभग समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान जो आवर्त सारणी चल रही है साथियों, उसके अंदर ही पहले ही वर्ग में लिथियम और सोडियम को रखा गया है। उसका मतलब ये हुआ कि जो लिथियम के बाह्यतम कोष में अर्थात आउट ऑफ सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसी प्रकार सोडियम के आउट ऑफ सेल के अंदर बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस प्रकार कुछ समानता और कुछ असमानता भी, परंतु ज्यादा समानता पाए जाने के कारण इन दोनों तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया था। बात करें इनकी परमाणु क्रमांक की, तो क्रमांक तो देखिए साथियों, लिथियम का होता 3 4 5 6 7 8 9 और 11। देखिए अब बात करेंगे अपन, सबसे इंपॉर्टेंट है परमाणु भार। परमाणु भार साथियों, मैंने अभी भी बताया आपको कि एक छोटी सी ट्रिक है परमाणु भार की। यदि उसकी परमाणु क्रमांक विषम आ जाए तो क्या करना? परमाणु क्रमांक इंटू 2 + 1, ये रहा विषम, तो इंटू 2 6 और 1 1 7, ये है 4, एक 4 के रूप में आएगा। इसका था 9, ये 6 तो हो गया इसका 11, ये हो गया 12 14 16 19 और 23 था। अब देखिए साथियों कि इनका परमाणु भार एक क्रमिक रूप से बढ़ता है, 2 7 9 11 12 14 16 19 और 23। इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। अगली जो बात आ रही है इसकी, जो वो चीज थी कि ये नियम संगीत पर भी आधारित था। साथियों, संगीत पर भी आधारित था। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था और उन्होंने कहा संगीत पे, यानी संगीत की बात की जाए तो जैसे सा रे गा मा प द नी और सा की बात की जाए तो देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस सा और सा की दोनों की बात की जाए साथियों, तो दोनों सा के अंदर जिस प्रकार की वर्ण यानी इसकी उच्चारण एक जैसे आएगी अर्थात समान आएगी, उसी प्रकार उसने कहा कि भाई न्यूलैंड साहब ने कहा था कि प्रथम तत्व और 8वें तत्व के गुण भी लगभग समान आएंगे। तो ये था आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इसके बाद आवर्त सारणी का मुख्य रूप से आएगा आपका मेंडलीव, जो आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने, क्रमिक रूप में व्यवस्थित करने में बहुत सारे सही दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी को एक तुलनात्मक अध्ययन से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।